मांग का अर्थ हमने पिछली बार डिस्कस किया था। अब हम आज बात करेंगे मांग नियम की। कीमत और मात्रा के संबंध को हम मांग नियम से बताते हैं। मार्शल के अनुसार जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। मांग और कीमत के इस विपरीत संबंध को ही हम मांग नियम में बताते हैं। यहाँ हम अन्य बातें समान रहने की मान्यता लेते हैं। मांग नियम में हम कीमत और मात्रा के केवल दिशात्मक संबंध को बताते हैं। कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मात्रा में किस अनुपात में परिवर्तन होगा, यह कई बार अन्य दशाओं पर भी निर्भर करता है। जिन मान्यताओं की हमने बात की है उसमें हम, या जिसको हम कहें, हम अन्य बातें समान रहते हुए शब्द का, वाक्य का प्रयोग करते हैं। उसमें है व्यक्ति की आय स्थिर रहे, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे, व्यक्ति की आदत व रुचि में परिवर्तन न हो, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना न हो, वस्तु दिखावटी न हो। ये बातें हमारी होती हैं। यहाँ हम चित्र में और सारणी में हमने मांग नियम को बताया है कि वस्तु की कीमत 3 से बढ़कर जब 4 हुई तो व्यक्ति ने खरीदी जाने वाली मात्रा 10 से कम करके 7 कर दी। चित्र में हमने इसे दिखाया है कि कीमत जैसे जैसे कम हो रही है, खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ रही है। अब ये है कि मांग नियम लागू क्यों होता है, या कीमत और मात्रा में यह विपरीत संबंध क्यों है। तो उसका पहला कारण हम मानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने जानते हैं कि व्यक्ति के पास जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, अतिरिक्त इकाइयों से के लिए उसकी उपयोगिता या उसकी महत्ता कम होती जाती है। और इसी आधार पर हम बात करते हैं कि व्यक्ति अतिरिक्त इकाइयाँ तभी खरीदेगा जबकि वह उसे पहले से कम कीमत देनी पड़े। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो तुलनात्मक रूप से दूसरी वस्तु महंगी प्रतीत होती है, और ऐसे में व्यक्ति कम कीमत वाली वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने की ओर अग्रसर होता है। तीसरा हमारा कारण है आय प्रभाव का। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो पहले जो मात्रा खरीदी जा रही थी वह अपेक्षाकृत पहले की तुलना में कम मुद्रा में मिल जाती है, और कुछ धन व्यक्ति के पास शेष रह जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि 40 रुपये किलो में दूध ले रहा था, यानी दूध पर मेरा व्यय 40 रुपये था।
मान लीजिएगा कि दूध के भाव कम हो गए और 30 रुपये किलो हो गए। ऐसे में मुझे पूर्व जितनी मात्रा 1 किलो दूध 30 रुपये में मिल रहा है और मेरे पास 10 रुपये पूर्व बजट के हिसाब से शेष रह रहे हैं। हम इसे मानते हैं कि यह व्यक्ति को आय में वृद्धि जैसा महसूस होता है और इस के कारण वह वस्तु की अतिरिक्त मात्रा संभव है खरीदता हो। इन तीनों पर ही हम आगे के अध्यायों में भी चर्चा करेंगे, जहां हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को विस्तार से देखेंगे और आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को भी जब हम हिक्स के तटस्था वक्र की बात करेंगे तो वहाँ विस्तार से फिर चर्चा होगी। अब इसके बाद बात आता है कि हर दशा में मांग नियम लागू नहीं होता। यद्यपि अधिकांश दशाओं में मांग नियम लागू होता है, किंतु कुछ दशाएं ऐसी हैं जहां मांग नियम लागू नहीं होता, जिन्हें हम कहते हैं मांग नियम का अपवाद। और ऐसी दशा में वस्तु की कीमत पर कम होने पर खरीदी जाने वाली मात्रा भी कम होती चली जाती है, जो हमने चित्र में दर्शाया है। मांग रेखा बाएं से दाएं ऊपर बढ़ रही है। अपवाद में हमारा है कि एक तो जो दुर्लभ या दिखावटी वस्तुएं होती हैं, दुर्लभ वस्तुएं वे हैं जिनकी पूर्ति सीमित है, पुराने डाक टिकट, पुराने सिक्के या पेंटिंग्स जो कम हैं। ऐसे में व्यक्ति उनके लिए अधिक कीमत देने को तैयार होता है। दिखावटी वस्तुओं के लिए भी है कि उनका मूल्य अधिक होगा, सोना, चांदी या हीरा, तो वे उसकी अधिक कीमत देना चाहेंगे। इन वस्तुओं की कीमत यदि कम हो जाएगी तो फिर वे दिखावटी नहीं रहेंगी या प्रतिष्ठा मूलक नहीं होगी, क्योंकि किसी भी उन्हें खरीद सकेगा और ऐसे में धनी उन्हें या अमीर व्यक्ति उन्हें नहीं खरीदते। दूसरा है कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका यदि है, जैसे मान लीजिएगा कि कीमत कम हो गई और ये संभावना मानी जा रही कि और कम होगी, तो ऐसे में सस्तु होने पर भी मांग बढ़ेगी नहीं वरन घटेगी और भविष्य में और कीमत कमी का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद एक है हमारा कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनमें भी सस्ता होने पर ज़्यादा नहीं लिया जाएगा या महंगा होने पर कम नहीं लिया जाएगा। और अंतिम है कि जो घटिया वस्तुएं हैं या जो गिफिन वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में मांग नियम का अपवाद होता है। घटिया वस्तुएं, यद्यपि वस्तुएं सभी समान होती हैं, किंतु समय के साथ या आय की दशा में या पसंद की स्थिति में व्यक्ति के लिए वस्तु श्रेष्ठ या घटिया होती है और घटिया वस्तु के लिए सस्ता होने पर भी उसकी मांग घटती है, न कि बढ़ती है। ये कुछ दशाएं हैं जिनमें कि मांग नियम लागू नहीं होता है।